पिछले कुछ दिनों में जब ये भारत और पाकिस्तान के बीच आम आर्मी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हुई, ये तब वायरल हो गए। हाँ, आप वायरल हो गए और उसमें फिर और तरह तरह के ह्यूमर निकल के आए। फिर आपने कहा कि मैं तो नरक जाना पसंद करूंगा। मैंने तो ये कहा था कि भाई, कुछ एक तरफ के फंडामेंटलिस्ट कहते हैं कि तू तो काफिर हो गया है और तू जहन्नुम में जाएगा। दूसरी तरफ के फंडामेंटलिस्ट कहते हैं कि तू जिहादी है, तू पाकिस्तान चला जा। तो मतलब दोनों फंडामेंटलिस्ट मिल के मुझे चॉइसेस क्या दे रहे हैं? चॉइस ये दे रहे हैं या तो पाकिस्तान जाओ या जहन्नुम जाओ, यही तो कह रहे हैं ना। तो ठीक है भाई, किस्सा ख़त्म करो, मैं जहन्नुम चला जाता हूँ। अब ये बात लोगों को बड़ी बुरी लगी तो अब लग गई, मगर ये कि अब मैं क्या करता, कहाँ जाऊँ फिर? आप बताएं, आपकी क्या मर्जी है। और अभी तो जो बहुत सारे पाकिस्तान से मुझे वो आ रहे हैं, वो व्हाट्सएप मैसेजेस। पे मैसेजेस, वहाँ नंबर कैसे मेरा कॉमन हो गया मालूम नहीं। तो वो ये कहते हैं कि तुम तो जहन्नुम जाओगे ही, तो फिर ठीक है, तो आपकी भी यही मर्जी है, मेरी भी यही मर्जी है, तो झगड़ा क्या है? मतलब इसको तो फिर इनविटेशन माना जाए कि पाकिस्तान ही आ जाइए। इतने श्योर है तो। हम लोगों ने एक बार ये यहाँ बहस चलाई थी कि वहाँ जाने के बाद जो जो बातें कही गई हैं दोनों तरफ से कि ये होगा और ये नहीं होगा, स्वर्ग और नरक दोनों नज़रियों से, अगर उनमें कुछ अन्य सुविधाएं या बदलाव हों तो क्या वो, जैसे पकौड़े बनाए तो जाते हैं, उनको खाता कौन है ये स्पष्ट नहीं है। पकोड़े नहीं, आप पकोड़े आपके बनकर पकौड़े तैयार नहीं होते। यही तो खूबसूरती है जहन्नुम की, कि आपको गरम तेल में डालेंगे लेकिन आप मरेंगे ही नहीं। आप पकौड़े बन ही नहीं पाएंगे और वो इटर्निटी के लिए होगा। इनफैक्ट आपके स्किन खत्म हो जाएगी तो फिर नया लगा देंगे। वो आलू के ऊपर ना, वो नया मैदे का। पर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ जी। कि आपने कहा कि जहन्नुम और पाकिस्तान दो तरह के मुझे ऑप्शन दिए जाते हैं, मैं कहाँ जाऊं बताओ यार। आप तो मानते नहीं कोई जहन्नुम जाता है। कोई शक नहीं, बिल्कुल नहीं, तभी तो मैंने सेफ चॉइस ली कि भाई मैं कह देता हूँ वहाँ जा रहा हूँ जो है ही नहीं, जो जगह है ही नहीं। और यहाँ से जो आदमी जाता, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा था नीचे, उसमें एक बात आई थी, जी। आपको अच्छी लगी। पर उसमें मैं ये चाहता हूँ कि आदमी मरने के बाद ना थोड़ी देर तक ना मरे और अपना मैं फ्यूनरल देख के जाए। हाँ, मैं सबको ये दिखाना चाहता, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये स्वर्ग नर्क है नहीं, लेकिन मैं प्रूव नहीं कर पा रहा। तो मैं चाहता हूँ इमीडिएटली बाद वो थोड़ी देर जिंदा रहे, उसको पता चले कि दिस इज द एंड। मोबाइल की बैटरी चली गई, बिल्कुल सही। यूजलेस अच्छा, वन। और मौत कौन सा नया नया एक्सपीरियंस है? पैदा होने से पहले हम मरे ही तो हुए थे। पैदा होने से पहले हम कहाँ थे? भाई चलो कुछ दिनों माँ के पेट में रहे, उससे पहले तो हम नहीं थे। हाँ, कि अब किसी आदमी से पूछिए, भैया 1857 में जब ये रिवोल्ट हुई थी तो तुमने कुछ पार्टिसिपेट किया? तो क्या पागल हो गया हो यार, मैं 30 साल का आदमी हूँ, तुम 1857 पहले नहीं थे, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइंदा नहीं होंगे ये नहीं मान सकते, ये उनकी ईगो को एक्सेप्ट नहीं है। मतलब जो मच्छर आपने भी ताली बजा के मार दिया, एक को तो मारने की जरूरत है हाँ, जरूर। हाँ, वो घूम भी वो रहा है। वो जो है नहीं रहेगा, वो तो आपको पक्का है। जो कॉकरोच सुबह बाथरूम में निकल आया था, आपने कुचल दिया पैर से, वो अब कहाँ है? कहीं नहीं है। ये सिर्फ आप हैं कि कहीं ना कहीं रहेंगे, इस ख्याल में न रहिए, आप कहीं नहीं रहेंगे। मौत का नाम है नहीं होना। जब तक आप हैं तब तक आप जिंदा है, जब नहीं है वही मौत है।